जेम्स गन जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोमिनेंट राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज के अंदर आपको उनके फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो एक्टर्स के रोल में हो या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के। तो जेम्स गन को ऐसा एक्यूज किया जाता है कि वो अपनी मूवीज के अंदर नेपोटिज्म बहुत दिखाते हैं, यानी उनकी फैमिली और रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट। तो इसी टॉपिक पे आज हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जेम्स गन एक बहुत पॉपुलर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स और फ्रेंचाइज जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए काम किया है। उन्हें उनकी अलग अलग स्टाइल और क्रिएटिविटी के लिए मशहूर जाना जाता है। रिसेंटली कुछ मूवीज के अंदर जेम्स गन ने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन्वॉल्व किया है, जिससे उनके ऊपर नेपोटिज्म का टैग लग चुका है। नेपोटिज्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों पर ध्यान देना, खासकर रोजगार या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के मामले में। ये आमतौर पर अनएथिकल माना जाता है, क्योंकि ये क्वालिफाइड लोगों को उनके लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन की वजह से अपॉर्चुनिटी से रोक सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म काफी कॉमन है, जहाँ पर कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के परिवार के मेंबर्स और दोस्त रोल्स को सिक्योर कर देते हैं। जेम्स गन को उनकी फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स को अपॉर्चुनिटी देने की वजह से नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल जेम्स गन के भाई भी है। शॉन गन ने जेम्स गन के कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी आता है, जहां उन्होंने क्रैकलिन का रोल को निभाया और रॉकेट रकून के लिए ऑन सेट स्टैंड किया है। शॉन ने भी कई फिल्म जैसे द बेल्को एक्सपेरिमेंट में राइटर और प्रोड्यूसर का काम किया है, जो जेम्स गन के द्वारा लिखी गई थी। गन के नेपोटिज्म का एक और एग्जांपल उनकी वाइफ जेनिफर हॉलैंड है, जो कई उनकी फिल्म्स में कास्ट की गई है, जैसे द सुसाइड स्क्वाड, जहां उन्होंने एमिलिया हारकोर्ट का रोल निभाया। तो जेनिफर हॉलैंड ने भी कई जेम्स गन के प्रोजेक्ट्स पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स का रोल प्ले किया है, जबकि उन्हें उस रोल के लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। ये तो फैमिली हो गई। गन ने अपने एक फ्रेंड के साथ भी काम किया है, माइकल रूकर, जो कई उनके प्रोजेक्ट जैसे स्लाइडर, सुपर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में काम किया है। रूकर ने पहले की फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाया था, फिर भी गन ने उन्हें द सुसाइड स्क्वाड में कास्ट किया। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स गन से जब हम नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं तो वो क्लियरली अपनी फैमिली को डिफेंड करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो लोगों को उनके टैलेंट और एक्सपीरियंस के आधार पर ही हायर करते हैं, ना कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर। बट इससे मेरे को एक चीज खटकती है, रूकर ने पहले की फिल्म में एक छोटा सा रोल ही निभाया था, पर गन ने उन्हें द सुसाइड स्क्वाड में कास्ट कर लिया। आई थिंक ये बहुत बड़ा जंप था। अब जेम्स गन रूकर को पर्सनली जानते तो हो सकता है हमने जितना मूवीज में उनको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, जेम्स गन उतना उनसे ज्यादा कनेक्ट होते हो और उन्हें पता हो कि कैसी बॉन्डिंग बैठती है दोनों के बीच में और किस प्रकार वो उनके साथ काम कर सकते हैं। आई साउंड लाइक अ न्यूज रिपोर्टर। जेम्स गन की कुछ मूवीज के अंदर जेनिफर हॉलैंड को प्रोड्यूसर भी बनाया गया है, वो मेरे को समझ आता है, लेकिन जेम्स गन की कुछ मूवीज के अंदर जेनिफर हॉलैंड को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। इट्स नॉट दैट इजी। जेम्स गन की मूवीज के अंदर जेम्स गन के भाइयों ने बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट प्ले किया है। ब्रायन गन और मार्क गन, ये दोनों ही जेम्स गन के भाई हैं। हालांकि ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और बहुत टाइम से ये जेम्स गन के साथ वर्क भी कर रहे हैं। ब्राइट वन मूवी जो कि जेम्स गन ने प्रोड्यूस की थी, उसका स्क्रीन प्ले को राइटर ब्रायन गन थे, यानी जेम्स गन के भाई। पीजी पॉन मूवी जिसको जेम्स गन ने डायरेक्ट किया था, मार्क गन उसके को राइटर थे। ये मूवी 2008 में आई है, तो लगता है जेम्स गन को भाई अपनी फैमिली से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन है कि वो स्टार्टिंग से ही फैमिली को साथ लेके चलते हैं। ग्रेग हेनरी भी जेम्स गन के एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, जो कि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले हैं, जैसे कि स्लाइडर, सुपर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हेनरी ने जेम्स गन की प्रोड्यूस की गई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एनिमेटेड वाली, उसमें एक वॉइस एक्टर का रोल प्ले किया था। तो जेम्स गन जब मेंटिस के रोल के लिए किसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे थे, तब उन्हीं के फ्रेंड जो कि खुद एक डायरेक्टर है, उन्होंने पॉम क्लेमेंटिव को रिकमेंड किया था। ये सॉर्ट ऑफ नेपोटिज्म नहीं लगता, बट हो सकता है कोई रिलेशन हो पॉम क्लेमेंटिव का, क्योंकि जेम्स गन इज इक्वल्स टू नेपोटिज्म, सार्कास्म। जेम्स गन की प्रोड्यूस्ड मूवी ब्राइट बन के अंदर जो डायरेक्टर थे डेविड यारोवस्की, वो भी जेम्स गन के बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड है। हालांकि वो भी एक फिल्म मेकर है। और हाँ यार, उसके पीजी पॉइंट के प्रोड्यूसर्स थे, जहां जेम्स गन डायरेक्टर थे। रायन बिल्सन, जिनको आप द ऑफिस के ड्वाइट स्क्रूट के नाम से जानते होंगे, बिल्सन भी जेम्स गन की काफी मूवीज के अंदर आए हैं, जैसे कि सुपर, द बेल्को एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। और बिल्सन भी लॉन्ग टाइम फ्रेंड है जेम्स गन के, और दोनों ने कोलैबोरेट करके बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जिन फैमिली मेंबर्स को वो हायर करते हैं, उनसे भी जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि ऐसे ही हायर नहीं कर लेते, हमारे भी ऑडिशंस होते हैं। हाँ, नेपोटिज्म का एक फायदा तो होता ही है, आपको जल्दी लाइमलाइट मिल जाती है, आपको जल्दी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, फिर आपकी एक्टिंग बेकार हो या फिर अच्छी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आई नो बहुत छोटी वीडियो थी, बट मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई, यही टॉपिक था, लगता है लोगों को बता देना चाहिए। और हाँ, मन करेगा तो उसका एक्सपांड कर दूंगा।